छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां भिलाई के वार्ड क्रमांक 7 से भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी के रूप में रमेश कुमार श्रीवास्तव चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ललित साहू ने रमेश कुमार श्रीवास्तव से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो वार्ड क्रमांक 7 में लगातार 30 सालों से जनता के साथ रहे हैं और इसलिए जनता की समस्याओं को बखूबी समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत हासिल करने के बाद वार्ड वासियों की समस्याओं को प्रमुखता से पूरा किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी भिलाई नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 पर। और यहाँ जो श्रीवास्तव जी है वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और इनके अपोजिट में जो व्यक्ति है उनसे इनका आमना सामना है। और बीजेपी और कांग्रेस में इस वार्ड पर काफी घमासान देखने को मिल सकता है। किस तरह से तैयारी है जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक अवसर अपनी बात रखने के लिए दिए। दूसरा धन्यवाद देता हूं मैं अपनी पार्टी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर इस सीट को निकाल सकूं। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। डोर टू डोर हम लोग पूरे कॉलोनी में घूम रहे हैं। लगभग 1700 मकानों को अभी तक हमने कवर किया है और मुश्किल से 40-50 मकान ऐसे होंगे जहां अभी हमको जाना है। श्रीवास्तव साहब, किस तरह से वार्ड वासियों को दावा कर रहे हैं, कैसे रिझाएं? न मैं किसी प्रकार का दावा कर रहा हूं, न किसी प्रकार का वादा कर रहा हूं जी। क्योंकि यहाँ के जो मतदाता हैं वो बहुत ही जागरूक हैं जी। और हम लोग एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुकूल हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक वादा और दावा की बात है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी मतदातागण हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और अनुभवी हैं। हम उनको ये आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि उनकी जो भी समस्याएं होगी उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। साहब, जब भी प्रत्याशी चुनावी मैदान पे होता है एक घोषणा पत्र जारी करता है, क्या आप घोषणा पत्र जारी नहीं किए? हम इंतजार कर रहे हैं अपने बड़े नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, उनके मार्गदर्शन का। वो शायद कल या परसों तक इस चीज को जारी कर देंगे। पूरे भिलाई निगम में यह वार्ड जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनौती किस तरह से देखते हैं? चुनौती आपको है कि नहीं? सामने वाला प्रत्याशी निश्चित रूप से दमदार प्रत्याशी है और NSUI का अध्यक्ष है। और जहां तक प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा की बात है तो मैं काफी आश्वस्त हूं, क्योंकि 6620 मतदाताओं में से मुझे 6000 से अधिक मतदाता निजी रूप से जानते हैं, क्योंकि मैं यहां पर विगत 30 वर्षों से निवास कर रहा हूं। जबकि मेरा प्रतिस्पर्धी, हम लोग 5 लोग मैदान में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से आदित्य सिंह, निर्दलीय के रूप में सुश्री सोसन लोगन, जो कि एक सिटिंग पार्षद है, जो विगत पिछले चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं। उसके अतिरिक्त अब्राहम आम आदमी पार्टी से और एक क्षेत्रपाल जी हैं। ये सब प्रत्याशी हैं। तो मुझे अपनी जीत के प्रति किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक मतदाताओं को जानता हूं, उनकी भावनाओं को जानता हूं, समझता हूं। और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी योग्यता, पढ़ाई और यहाँ के स्थायी निवासी होने का लाभ मुझे देंगे और मैं निश्चित रूप से विजय प्राप्त करूंगा। तो इस तरह से रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे और चुनावी जो समय है उस पर अपना रणनीति तैयार कर लिया है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती इस रणनीति बनाकर चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। मैं हूं कैमरा पर्सन संजू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। नमस्कार।